चलो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अभी तुम लोग को जो भी क्वेश्चन है एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। इसको संडे वाला पेपर है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा पहला डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। और एक दूसरा इक्वेशन भी है एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बाई 2 एंड 2 बीटा। अब तुमको यहाँ पे कुछ एक वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। ऑप्शन में कुछ कुछ आंसर्स दिए हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। देखो सबसे पहली चीज है कि अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो सीधी सी बात है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा पी, और यहाँ से अल्फा बीटा हो जाएगा आर। और फिर इसी तरह से यहाँ से तुमको मिलेगा अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू क्यू, और इनको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा का भी वैल्यू आ गया आर। इसका मतलब एक चीज़ तो तय है कि हम लोग का अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो आर ही होगा। तो अगर मैं इन दो इक्वेशन को, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पी और अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू क्यू को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल लूँ, तो उनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बिकम माई आर। तो उसके लिए तुम इसको सॉल्व कर लो जैसे सॉल्व करता है। अभी अल्फा प्लस बीटा पी है, तो इसको सेकंड वाले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल्स टू 2 क्यूब। अब ये रहे तुम्हारे दो इक्वेशन, इनको करो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा माइनस 3 बीटा इज इक्वल्स टू पी माइनस 2 क्यू, और यहाँ से तुम सीधा लिख लो 3 बीटा इज इक्वल्स टू 2 क्यू माइनस पी। तो बीटा की वैल्यू आ गई 2 क्यू माइनस पी अपॉन में 3। अब इस वैल्यू ऑफ बीटा को पुट कर लो इस वाले इक्वेशन में। जैसे ही पुट करोगे तो अल्फा प्लस 2q माइनस पी अपॉन 3 इज इक्वल्स टू पी है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3 अल्फा कर लो पहले, तो ये बन जाएगा तुम्हारा, थोड़ा सॉल्यूशन को ध्यान से देखना। अल्फा प्लस 2q माइनस पी अपॉन 3 है, एलसीएम लिया तो ये बन गया 3 अल्फा प्लस 2q माइनस पी इक्वल्स टू 3p। तो यहाँ से तुम्हारा 3 अल्फा का वैल्यू पहले आएगा 4p माइनस 2q, जो कि अल्फा के वैल्यू को बना देगा आफ्टर टेकिंग 2 कॉमन, 2/3 2p माइनस q। अब तुम्हारे पास में अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, और अब तुम यहाँ से अपना ऑप्शंस को चेक कर सकते हो, तुमको आंसर दिख जाएगा। मैं इसको करूँगा लेकिन एक दूसरे तरीके से भी, क्योंकि ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड जिसमें तुमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली है। अब यहाँ पुट कर दोगे अल्फा बीटा इक्वल्स टू आर में, तो अपने आप तुमको दिख जाएगा आर का वैल्यू जो है, अगर अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2/9, बिकॉज 2/3 यहाँ पे भी है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो 2/9 पहले ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा 2p माइनस क्यू, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा 2q माइनस पी। ये तुमको ऑप्शन में दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करूँ, क्योंकि ये सॉल्यूशन तो मैंने तुमको उसमें भी दिया हुआ है, तो दूसरा तरीका क्या है कि मैं वैल्यूलेट कर लूँ। वैल्यूलेट करने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0 के जो दो रूट्स दिए हैं अल्फा बीटा, हो सकता है मैं इसको ले लूँ कुछ ऐसा जिसका मैं आधा और डबल कर सकूँ। तो मैं अल्फा को देता हूँ 4 और बीटा को दे देता हूँ 2। तो इससे बताओ तुम लोग मुझे कि p और r का वैल्यू कितना कितना हो जाएगा, सोचो एक बार। हाँ, p का वैल्यू 6 कैसे होगा, p का वैल्यू -6 हो जाएगा ना। सम ऑफ द रूट्स देख रहे हो ना, अल्फा 4 प्लस, देखो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के, तो -b/a करोगे तो p आ जाएगा, तो 4 प्लस 2, हाँ, तो p इक्वल्स टू 6 आ गया तुम्हारा, ठीक है। हाँ ठीक है, 6 बोला था तुम, और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो r का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 8 के इक्वल। हाँ ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन जो है, जो कि है इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0 में, अब इसमें रूट्स क्या दिया है, अल्फा बाई 2 और 2 बीटा। तो इस वैल्यू का अल्फा बाई 2 करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसमें फिर निकालो तो एक्स स्क्वायर, जब यहाँ पे रूट्स तुम देख रहा है, इन दोनों का सम जो है वो इक्वल हो जाएगा माइनस क्यू के, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, तो क्यू का वैल्यू आ गया तुम्हारा -6, और आर का वैल्यू जो है वो अभी भी 8 है। अब तुमको क्या करना है, हाँ ऑप्शन के अंदर में पुट करके देख लेना है कि 8 लाने के लिए पी और क्यू का वैल्यू कौन सा जो दिए थे अभी, 2/9 इंटू 2p माइनस क्यू इंटू 2q माइनस पी। अगर मैं करता हूँ
तो इससे मुझे आर की वैल्यू मिल रही है कि नहीं। उसमें तुमको क्या करना है, आर के जगह रखना है 8 और पी और क्यू का तुम वैल्यू यहाँ निकाल चुका है, पी का वैल्यू 6 है और क्यू का वैल्यू तुम्हारा -6 है, तो यहाँ पुट करके चेक करेंगे तो उससे भी हाँ, तो उससे अच्छा है। तो हमने जो मेथड से जो कर रहा था वो भी ठीक है, मेथड हाँ वो वाला सही है, उसमें ज़्यादा काम हो जा रहा है इससे। चलो नेक्स्ट बताओ। कौन से वाले में? 7 वाले में ना 2 कंडीशन डालना है, सुनो। एक तो तुम्हारा क्वेश्चन में ही कंडीशन गिवन है, 7th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक कंडीशन तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि x² + ax + 1 = 0। इसके जो दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो उसका डिफरेंस को वो बता रहा है इट इज़ लेस देन √5। और यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला बन जाता है अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा पूरे का अंडर रूट इज़ लेस देन √5, जो कि मेरे इक्वेशन को बना देगा अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा लेस देन 5। अब इस इक्वेशन से अल्फा + बीटा की वैल्यू होगी -a और अल्फा इंटू बीटा होगा 1, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो तो ये बन जाएगा a² - 4 लेस देन 5। यहाँ से आ जाएगा a² - 9 लेस देन 0। इसकी स्प्लिटिंग करोगे तो यहाँ से तुमको एक रेंज मिल जाएगा, ये जो मैंने बताया था, एक -3 एक 3। तो इसको सॉल्व करके देख लो तुम्हारा, तो यहाँ से तुम्हारा एक रिलेशन बन जाएगा कि a की एक वैल्यू -3 से 3 के बीच में लाइक करेगी। ये तो तुमको समझ में आ रहा है। दूसरा वाला जो बनाया है मैंने वो d > 0 फॉर रियल रूट्स का कंडीशन को लेके बनाया। तो इस क्वेश्चन में तुमको ये भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो d है अगर वो > 0 होता है फॉर रियल रूट्स तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा। तो इस इक्वेशन के हिसाब से d निकालने के लिए b और a और c की वैल्यू यहाँ से देख लो, तो वो तुमको देगा a² - 4 > वहीं से आया वो तुम्हारा दूसरा वाला जो आया है a बिलोंग्स टू -2 से 2 क्लोज ब्रैकेट, वो यहाँ से आया। तो एक इक्वेशन ये रहा और एक इक्वेशन ये रहा, तो इसको कंबाइन करके तुम्हारा डी ऑप्शन लिखा गया है। एक तो -3 से 3 यूनियन -2 से 2, -3 से 3 तुम्हारा ओपन ब्रैकेट है और -2 से 2 तुम्हारा क्लोज ब्रैकेट है। आया समझ में अभी? ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 10 को शॉर्टकट से कर लो, उसका शॉर्टकट बताओ। एक सेकंड रुक जाओ, 10 का शॉर्टकट लिख लो पहले। 10 का शॉर्टकट ये होगा कि तुम्हारे पास में ax² + bx + c = 0 के दो रूट्स गिवन है। पहला रूट है k + 1/k और दूसरा रूट है k + 2/k + 1। और क्वेश्चन तुमको बोल रहा है a + b + c का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब इसका जो ऑप्शन मैंने आंसर के लिए दिया है तुम लोग को, पहला ऑप्शन दिया है और पहले ऑप्शन में तुम्हारा आंसर है b² - 4ac। अब इस क्वेश्चन को चाहते हो थोड़ा सा जल्दी करना, तो उसके लिए क्या करो, k को एक वैल्यू दे दो 1 का। अब जैसे ही तुम k को वैल्यू दिया 1 का तो तुम्हारा एक रूट हो गया 2 और दूसरा रूट हो जाएगा 3/2। ये देख लो पहले समझ में आ रहा है कि नहीं, होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब इससे तुम क्या करो, अपना क्वाड्रेटिक बना लो। फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग ये रूट मालूम है तो x² - सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये क्या आया देखो, x² - 7/2 इंटू x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x² - 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। बस इतना लिख के तुम क्या करो, यहाँ से a b और c का वैल्यू को अलग कर लो। ये आ गया तुम्हारा a 2 हो गया, b -7 हो गया और c 6। हाँ, अब तुम्हारा सीधा देखो कि a + b + c का होल स्क्वायर करने पे ये कितना बन रहा है, तो ये तुम्हारा बन रहा होगा 1। अब तुमको ऑप्शन में सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन मुझे 1 दे सकता है, तो पहला ऑप्शन ही देगा। देख लो यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, b² - 4ac, तो ये 49 -4 × 2 × 6 मल्टीप्लाई करके देखो ये 1 आ रहा होगा, और कोई ऑप्शन 1 नहीं दे रहा है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा अननेसेसरली बहुत सारे स्टेप्स से तुम बच जाएगा। इसमें तुमने खाली अपने हिसाब से k को वैल्यू असाइन किया है और उसको सॉल्व करते हुए चले गए। आया समझ में? कौन सा? इस तरीके से? इस तरीके से तो जल्दी हो गया तुम्हारा। जो मेन मेथड से करोगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वहाँ पे फिर तुमको बहुत सारे पेयरिंग भी करने पड़ेंगे, फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे तुम फंस भी सकता है। इसलिए ये मेथड बताया मैंने सॉल्यूशन में, लेकिन दूसरा मेथड ही बताया है, जो तुम किया है वही वाला मेथड मैंने बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने इसमें ट्रिक लगा दी है। अच्छा, और बोलो कौन सा बोल रहे थे? 8 नंबर में क्या दिक्कत है?
उसमें तुम्हारे पास में ऑलरेडी रूट्स का रेशियो भी दे रखा है और साथ में कॉमन रूट की बात भी कह रहा है। तो एक बार क्वेश्चन को देखो ध्यान से, 8 में क्या कह रहा है। 8 में तुम्हारे पास में पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस सी एक्स प्लस सी इक्वल्स 6 इक्वल्स टू 0। और वो ये कह रहा है कि इसका दो रूट और इसके दो रूट में से एक रूट कॉमन है। तो ऐसा करते हैं, इसके एक रूट को अल्फा रखते हैं, इसके भी एक रूट को अल्फा रखते हैं, लेकिन जो दूसरा है उसमें तुमको एक को लेना पड़ेगा 4 बीटा और दूसरे को लेना पड़ेगा 3 बीटा। अब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उसने तुमको ये तो बोला है कि एक रूट कॉमन है, लेकिन जो दूसरे दो रूट्स हैं, जैसे इसका एक रूट और इसका एक रूट, तो उसमें रूट्स का रेशियो उसने तुमको 4:3 बोला है। तो इसलिए मैंने क्या किया, दूसरे रूट में से एक को ले लिया 4 बीटा और दूसरे को ले लिया 3 बीटा। इससे मेरा दोनों चीज़ सेटिस्फाई हो गया। अब तुम फर्स्ट इक्वेशन के लिए अपना अल्फा प्लस 4 बीटा का वैल्यू लिखो, दैट इज सम ऑफ द रूट्स, तो वो 6 के इक्वल आएगा। और फिर उसी में से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करोगे तो 4 अल्फा बीटा का वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। अब ये एक सेट ऑफ वैल्यूज हो गया। दूसरा तुम यहाँ से बना लो, यहाँ से निकलेगा अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 6 और यहाँ से निकलेगा 3 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 6। ये देख लो पहले इतना समझ में आया कि नहीं, क्योंकि उसके बाद का कहानी तो सिर्फ सॉल्यूशन करने वाला है। ये समझ में आया जितना मैंने अभी तक लिखा है? अरे नहीं बोल रहा है, ये समझ में आ गया? देख लो एक बार ध्यान से देखो, क्लियर है? अब देखो सॉल्व कैसे करना है अल्फा बीटा के लिए वो बताने जा रहा हूँ। तुम यहाँ से पकड़ो ये वाला और यहाँ से पकड़ो ये वाला, मतलब अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल्स टू 6 एक जगह लिखो, दूसरी जगह लिखो 3 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 6। तुमको इसी के अंदर से अल्फा और बीटा का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक बार अल्फा बीटा मिल जाएगा तो फिर तुम वहाँ से अपना ए बी जो भी निकालना है तुम निकाल सकता है। तो यहाँ से देख के बताओ कि अल्फा को अगर मैं 2 देता हूँ और बीटा को अगर मैं 1 देता हूँ तो क्या ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है? देख लो एक बार, सोच समझ के बोलो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वाले वैल्यू पे होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एक और केस में लिख सकता हूँ यहाँ पे, अल्फा को दे दो 4 और बीटा को दे दो हाफ, इससे भी आंसर आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। देख लो, अब तुमको ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा वाला आंसर को रखना है। तो उसके लिए तुमको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि मुझे सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो अल्फा को अगर मैं 2 लेता हूँ, ठीक है, और बीटा को 1 लेता हूँ, तो देखो क्या होगा। अल्फा को 2 लेने पे ये तो 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, बीटा को 1 लेने पे ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और अगर तुम इसका उल्टा लेता है, जैसे अभी तुम अल्फा को 4 कर देगा और बीटा को हाफ कर देगा, तो तुम्हारा जो रेशियो है ना वो नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ही तुम बीटा को हाफ डालेगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा तुम्हारा 3/2। तो तुम्हारा जो रेशियो बनाना है 4:3 का वो तो नहीं बन पाएगा ना इस वैल्यू के साथ में। ये चीज़ को देखो, समझो पहले, क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया तो तुम फंस जाएगा इस क्वेश्चन में। तुमको तो दोनों ही वैल्यू मिल रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला आंसर हमारा सही है और उस हिसाब से कॉमन रूट का वैल्यू हो गया 2, बीटा 1 लेना पड़ेगा। ये वाले वैल्यू को मैं मना कर रहा हूँ। क्यों मना कर रहा हूँ? क्योंकि देखो तुमने जो सेकेंड रूट है उसमें एक को माना हुआ है 4 बीटा, एक को माना हुआ है 3 बीटा। अगर मैं इन वैल्यूज को यहाँ पुट करता हूँ हाफ को, तो फिर वो जो रेशियो है ना वो नहीं बनेगा। तो तुमको अल्फा को 2 रखना है और बीटा को 1 रखना है, तब जाके तुम्हारा ये सेटिस्फाई होगा। अल्फा 2 और बीटा 1 रखने पे तुम्हारा इक्वेशन जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रहा है। तो कॉमन रूट तुमको वो पूछा था, तो वो कॉमन रूट तुम्हारा बन गया अल्फा के लिए 2। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कॉमन रूट पूछा है उसने तुमको, क्लियर है? हाँ, अब बोलो नेक्स्ट 14 क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है। देखो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन को 14th में उसने तुमको एक एक्सप्रेशन दिया है 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3 पूरे के पावर में n, और वो पूछता है द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज एन इंटीजर। लीस्ट वैल्यू ऑफ n ऑप्शन में 1 2 3 4 सब दिया हुआ है। तो अभी तुमको ये बताना है कि इसको इंटीजर प्रूफ करने के लिए तुम्हारा n का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो ये देख के बताओ पहले ये किस चीज़ का वैल्यू है 1 प्लस आयोटा रूट 3। क्या ये हमारे नोन वैल्यूज में से है किसी का? ये किसका है? माइनस पक्का नहीं, ये एक बार ओमेगा का वैल्यू बताना जरा। नहीं, ओमेगा का वैल्यू बताओ पहले। हाँ, ये होता है ना तुम्हारा। तो यहाँ से 2 ओमेगा की वैल्यू ये हो गई, और उसी तरह से 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस रूट 3 आयोटा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ऊपर वाला वैल्यू हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर का,
और नीचे वाला वैल्यू हो रहा है -2 ओमेगा का। इन सबके पावर में n डाला हुआ है। -2 उड़ा दो, यहाँ से तुमको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा मतलब ओमेगा के पावर में n। अब ओमेगा के पावर में तुम कौन सा वैल्यू लिखेगा जिससे कि तुमको पहला इंटीजर मिलेगा, सोचो 3। इसलिए यहाँ पे n को 3 रखने पे तुम्हारा इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है 1, इसलिए उसने तुमसे पूछा है लीस्ट। अगर तुम 1 रखता तो क्या होता, तुमको ओमेगा 1 लिखता मिलता, वो इंटीजर तो होता नहीं है। 2 रखता तो क्या मिलता, ओमेगा स्क्वायर, उसका भी वैल्यू तुमको मालूम है। जैसे ही तुम 3 रखेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए उसने तुमको यही पूछा है कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, तो आंसर 3 हो गया। 4 रखने पे फिर ओमेगा आ जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट बोलो। 17 को ट्रिक से कर लो, देखो मैं बताता हूँ। 17 क्वेश्चन के अंदर में तुम्हारे पास में S1, S2 और S3। S1 का मतलब उसने बोला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। S2 का मतलब उसने बोला है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। S3 का मतलब उसने बोला है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब ये लिखने के बाद सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा, जैसा मैं कहता हूँ, 2 वैल्यूज ले लो, मतलब अप टू 2 टर्म सम निकाल लो। अब जैसे फर्स्ट वाले सीरीज का अप टू 2 सम 3 आ जाएगा, इसका बन जाएगा 5, इसका बन जाएगा 9। मतलब S1 अब तुम्हारे लिए हो गया 3, S2 हो गया तुम्हारे लिए 5 और S3 हो गया तुम्हारे लिए 9। और तुम्हारा क्वेश्चन तुमको बोल रहा है कि S3 इंटू 1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ S1 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे वैल्यू डाल लो, S3 की जगह 9, 1 प्लस 8 इंटू S1 की जगह 3, तो ये टोटल वैल्यू आ गया 1 प्लस 24 इंटू 9, दो की आएगा 225। अब तुमको ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन तुमको 225 दे सकता है विद दिस वैल्यू। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है 9S2, जबकि मैंने अभी S2 को वैल्यू दिया था 5, तो ये आंसर तो 45 दे रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में तुमको दिया हुआ है 9 टाइम्स ऑफ S2 स्क्वायर। अब S2 स्क्वायर मतलब S2 का वैल्यू तो 5 है, तो 9 इंटू 25 हो जाएगा, ये 225 दे रहा है। कहानी खत्म, कुछ और मत करो। ठीक, इंग्लिश से प्रॉब्लम हो गया। अरे यही कह रहा था, अब बोलो नेक्स्ट। 23 और 24। तो 23 तो कौन कौन सा बोल रहे हो? 20 और 23 दोनों देख लो। चलो 20 में पहली बात तो जीपी लिखना स्टार्ट करो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स तक बोला है तो ए आर के पावर में 2n कर दो। इवन का मतलब 2n होता है या नहीं होता है? हाँ। अब तुम्हारा क्वेश्चन तुमको एक्चुअली क्या कह रहा है कि इसमें जो टोटल टर्म्स का सम है, अभी सम अप टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला यहाँ जब लगाएंगे तो हम लोग को तो ये दिख रहा है कि ये 2n तक जा रहा है। तो जब तुम इसमें s का फॉर्मूला लगाओगे तो ये बन जाएगा a इंटू आर के पावर में 2n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ये हो गया टोटल 2n टर्म्स के सम का फॉर्मूला। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। अब यहाँ पे ऑड प्लेस का मतलब क्या है, a फिर ए आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा ए आर 4, तो इनका सम तुमको देखना है। तो जब तुम इसका सम देखने जाएगा तो तुम्हारा पहला टर्म तो अभी भी ए ही रहेगा। और कॉमन रेशियो की अगर मैं बात करूं तो इस सम के लिए कॉमन रेशियो क्या होगा बताओ जरा। कॉमन रेशियो की आर स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या, वो अभी भी 2n रहेगा या वो भी चेंज होगा, ये बताओ कितना हो जाएगा। सोचो, पहले 2n था, उसमें से तुमने क्या किया, खाली ऑड टर्म्स को निकालना स्टार्ट, n ही बचेगा, तो यहाँ पे 2n रहेगा माइनस 1, और अभी तुम कॉमन रेशियो आर स्क्वायर बोला था तो नीचे आर स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ से सारा चीज कैंसिल होगा, a से a गया, r2n माइनस 1 r2n माइनस 1 से गया। अब यहाँ पे बच गया देखो 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन, नीचे बना लो इसको r प्लस 1 इंटू आर माइनस 1। अब r माइनस 1 से r माइनस 1 गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r प्लस 1 का वैल्यू हो गया 5, r आ गया तुम्हारा 4। अब आ गया समझ में, देख लो अच्छे से। अब हो गया ना। चलो अब नेक्स्ट बताओ कौन सा बोल रहे थे।
23 क्वेश्चन हमने हाँ चल मैं कर देता हूँ, मैं फ्रेश कर देता हूँ। सुनो मैं फ्रेश कर देता हूँ। देखो तुमको सबसे पहले एचपी का कंडीशन पता होना चाहिए। अगर तुमको वो कह रहा है कि cos ऑफ x माइनस वाई देन cos x एंड देन cos ऑफ x प्लस वाई, तीन वैल्यूज को अगर एचपी में रखना है तो कंडीशन क्या होता है? जैसे मान लो ए बी सी को तुम एचपी में कह रहा है तो कंडीशन के हिसाब से क्या होता है कि b शुड बी इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी, यही होता है ना कंडीशन। तो हाँ, तो इसको बना लो a, इसको बना लो b और इसको बना लो c और डालो इसमें कंडीशन। तो ये बन जाएगा cos x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cos का x माइनस वाई इंटू कॉस का x प्लस वाई और अपॉन में आ जाएगा cos का x माइनस वाई प्लस cos का x प्लस वाई। पहला स्टेप क्लियर है? देख लो एक बार। अब तुम्हारे पास में एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में 2 cos a इंटू कॉस बी, जो कि बनता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला तुमको पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई, और इधर तुम्हारा cos x है। इसको थोड़ा सा ओपन करके देख लेना तो ये तुमको दे देगा, करके देख लो एक बार। यहाँ से तुम्हारे पास में आ जाएगा cos x इंटू कॉस वाई। इसमें तुम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएगा बताओ? cos x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है cos x इंटू, हाँ तो वो लगाओ वहाँ पे cos x cos y प्लस साइन x साइन y। हाँ, और यहाँ से एक आ जाएगा cos x cos y, तो 2 ऊपर वाले 2 के साथ कैंसिल हो गया ना, ये जो ऊपर में 2 था उसके साथ कैंसिल हो गया वो। अब यहाँ से करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये बन गया cos स्क्वायर x इंटू कॉस वाई इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई। यहाँ क्लियर है? देखो पहले। अब क्या करो, साइन स्क्वायर वाई को एक तरफ कर दो और cos स्क्वायर एक्स वाले जितने भी टर्म हैं उनको एक तरफ कर लो। और जब तुम ऐसा करने जाओगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस वाई, क्योंकि तुमने क्या किया, साइन स्क्वायर वाई को यहाँ भेज दिया और ये वाले टर्म को इधर ले आया और वहाँ से cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया। तो अगले ही स्टेप में ये बन गया cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर वाई अपॉन में 1 माइनस कॉस वाई। अब सोचो cos स्क्वायर एक्स तो एज इट इज रहा, साइन स्क्वायर वाई को एज इट इज रहने दो, लेकिन 1 माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है, साइन स्क्वायर वाई जो ऊपर में लिखा हुआ है और यहाँ नीचे 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 है, सबके सब कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल है। तो अब तुम यहाँ पे क्या कर सकता है, सोचो, ये जो साइन वाई है इसको तुम लिख सकता है 2 साइन वाई बाई 2 इंटू कॉस वाई बाई 2, और अगर स्क्वायर का साइन डाला हुआ है तो ये तुम्हारा बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 कॉस स्क्वायर वाई बाई 2, और नीचे में है 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 और ये इक्वल दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स के। तो साइन स्क्वायर वाई बाई 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 से कैंसिल हो गया और ये 2 से कैंसिल हो गया। तो तुम्हारे पास में टोटल बचा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई बाई 2। अब तुम देखो तुम्हारे क्वेश्चन तुमको बोल रहा है कॉस एक्स इंटू सेक वाई बाई 2 का वैल्यू निकालने के लिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ है, इसको नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा ऊपर जाके सेक स्क्वायर वाई बाई 2 इक्वल्स टू 2। बाद में तुमको कॉस एक्स इंटू सेक वाई बाई 2 पूछा है तो ये रूट हटा लो, यहाँ पे रूट 2 लग जाएगा। अब बोलो नहीं समझ में आया क्या? देखो नहीं है कोई चीज, हो गया ना? चलो तुम्हारा तो हो गया, और बताओ किसका क्या है किसी का? बताओ और बताओ क्वेश्चन। रविराज 34 सीधा चला गया तुम, कौन सा है 34? थोड़ा सा लंबा है वो क्वेश्चन, ठीक है, उसको सॉल्यूशन से अगर देखते तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाता, क्योंकि सॉल्यूशन में मैंने सब कुछ किया हुआ है। क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार क्या है। तुम्हारे पास में ओरिजिन है 0 0, यहाँ से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं 2 लाइन के ऊपर में, ठीक है, यही ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं 2 लाइन के ऊपर में, और उन परपेंडिकुलर का लेंथ तुमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है P, ये दिया हुआ है P डैश। अब ये दोनों लाइंस जो है वो डिफरेंट है। अब ये यहाँ पे तुमको फिगर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे ओरिजिन से जो पहला लाइन जिसपे तुमने ड्रॉ किया है वो है x सेक थीटा प्लस y कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू a। यहाँ से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, इसका लेंथ दिया हुआ है P। और फिर एक दूसरा लाइन है
उसके ऊपर भी तुम ओरिजिन से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है और उसका लेंथ तुमको दिया हुआ है पी डैश, और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन दी हुई है अपने को x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू a cos टू थीटा। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि p और p डैश कैसे निकालोगे, किस फॉर्मूला से निकलेगा? तुम लोग को यहाँ पे वो यूज़ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, अरे एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, क्या होता है, पहले तो x और y की जगह 0 0 ही आ जाएगा ना, तो ये बन जाएगा माइनस a अपॉन अंडर रूट का सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। ये पूरा का पूरा p का वैल्यू है, मॉडुलस से बाहर निकाल के इसको बना लो a अपॉन अंडर रूट का सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा, ये पूरा का पूरा तुम्हारा p का वैल्यू आ गया। और ठीक उसी तरीके से जब p डैश निकालने जाओगे तो p डैश में क्या होने वाला है, यहाँ से निकल के आएगा a cos टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, नहीं क्या बोल रहे हो, एक्स और वाई की जगह 0 0 डाल दोगे ना। हाँ, और इसके ऊपर में रूट, नहीं नहीं कुछ नहीं छूटा है। फॉर्मूला क्या होता है, खाली एक्स और वाई का कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड। हाँ, तो ए और बी क्या है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा है ना तुम्हारे पास। हाँ ठीक है बिल्कुल, और ये तुम्हारा वैल्यू पी डैश का आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद तुमको सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन में सारे ऑप्शन में तो स्क्वायरिंग किया ही हुआ है, तो स्क्वायरिंग करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, और इसको क्या करना, साइन कॉस में ब्रेक कर लेना, तो उससे काम आसान हो जाएगा। अब वो तुम सॉल्यूशन में देखिए तुमको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या किया है मैंने वहाँ। आ रही बात समझ में, वो जो नीचे सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा है उसको साइन कॉस में ब्रेक कर लो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। फाइनली तुम्हारा आंसर मिल जाएगा वहाँ से, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ बोलो। 28, तो इसमें एक 6 मीटर का आदमी है और एक 24 मीटर का हाई पिलर है। ठीक है, तो ए 6 मीटर टॉल मैन फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 24 मीटर हाई पिलर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बेस। तो फिगर बना लो ना पहले इसका, दो चीज़ें बनाओ, एक 6 मीटर लंबा आदमी और एक 24 मीटर ऊंचा पिलर। अब ए बी को मान लो 6 मीटर का, ये 6 मीटर का है, और पिलर जो है वो सी डी है, उसको बना लो 24 मीटर का। अब बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये जो आदमी है 6 मीटर का, ये यहाँ खड़ा होके एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप देखता है, तो यहाँ पे एंगल उसका बन रहा है थीटा का, और यही आदमी जब इसके बेस को देखता है तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और ये दोनों एंगल को वो कॉम्प्लीमेंट्री बता रहा है। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, दैट मीन्स ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? और तुमको पूछा है ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तुमको पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द पिलर। बस अब बताओ क्या करोगे इस क्वेश्चन में। हाँ, आ जाएगा आंसर। हाँ, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 6/x लिख लें यहाँ से, है कि नहीं? और फिर हाँ, ऊपर देखो, इधर आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, यहाँ तक 6 मीटर है तो ये 18 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 18/x, ऐसा कुछ बनेगा। अब बताओ tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू cot थीटा होता है, तो cot थीटा इक्वल्स टू 6/x हो गया, और tan थीटा हो गया तुम्हारा 18/x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से निकाल, हाँ पलट लो, इससे भी कर लो। हाँ, तो क्या निकल के आएगा कि x/6 जो है वो 18/x के इक्वल है। अब यहाँ से x सॉल्व कर लो तुम अपना, x स्क्वायर करना है ना, सिक्स रूट 3 आ रहा है आंसर, और क्या, कहानी खत्म हो गया। ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इंटू 18 हो गया। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 3। अब 6 को बाहर खींच लो, रूट 3 अंदर छोड़ दो, आ गया आंसर, एक्स इक्वल्स टू 6 रूट 3 मीटर। कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ, अब बोलो, हो गया? ठीक है ठीक है, हूँ मत करो, चलो अब ये खत्म है ये कहानी। और डाउट है नहीं तो मैं तुम्हें पेपर सेंड करूँगा स्टार्ट गिविंग, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट ही चाह रहे हैं थोड़ा सा, मैंने जो टाइम बोला था उस टाइम में हो नहीं पाया, तो इट्स ऑलमोस्ट 6:56 हो गया है। तो मैं तुम्हें पेपर सेंड कर रहा हूँ, इस पर जो भी डाउट्स होंगे वो अगली क्लास में फॉरवर्ड कर देना, और अभी पेपर करो, ठीक है ना? क्या हो गया, अभी क्या कर रहा है, करेगा तो और आधा घंटा पेपर है, तुम क्या पागल है क्या?
ठीक है, पेपर प्रैक्टिस क्या होता है, फिर प्रैक्टिस करते रहो। चलो लगो काम पे। हाँ बोलो। हाँ कान पे नहीं मारूंगा तुम्हारे। पेपर दो ना, पेपर से क्या घबराते हो, पेपर कहाँ जाएगा, क्लास करके जाओ, तुम्हारा क्लास का ही एक पार्ट है ये। हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ सामान तुम आधा घंटे के बाद जाके ले आएगा तो कोई खत्म नहीं हो जाएगा मार्केट में सामान ऐसा। हाँ दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्लास। क्लास 30 से 40 मिनट का हो गया, इसका मतलब भाग नहीं जाएगा तुम वहाँ पेपर देगा। ठीक है चलो अभी स्टॉप कर रहे हैं, नहीं तो बेइज्जती अलग से करवा रहे हो, रुक जाओ अभी तुम।